अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज 29 जून है, मंडे का दिन है और आज हमारे पास एक बहुत ही यूनिक स्पेशी है टर्टल के अंदर। सॉफ्ट शेल टर्टल है ये और ये एसआर ब्रीडिंग फार्म का असासा है और ये काफ़ी अर्स से रिहेबिलिटेशन के बाद हमारे पास रहा। अब क्योंकि ये इतनी यूनिक स्पेशी है तो मैं ये चाहता हूँ कि इसके बारे में लोगों को भी अवेयरनेस हो ताकि शौक़ डेवलप हो, लोगों को पता चले। इसी तरह आइंदा आगे वाली जनरेशन में ये शौक़ ट्रांसफ़र होगा। तो मैंने एसआर ब्रीडिंग फार्म के जो फाउंडर हैं शिराज, उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी कि आप आइए, स्क्रीन पे आइए। बहुत से लोग आते हैं और बताते हैं अपने बारे में और ये जो हैं हमेशा जिसे कहते हैं ही इज़ अ मैन बिहाइंड द गन। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये फेस पर आएँ और इसके बारे में कुछ बताएं। तो अब मैंने इनसे इंसिस्ट किया है शिराज से कि वो आएँ और हमें इसके बारे में बताएं कि ये आपको कब मिला, कैसे मिला, कब से आपके पास है, क्या खाता है, कितना साइज़ हो जाता है। तो सारी अवेयरनेस की जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको शिराज देंगे। ये हमारे साथ शिराज हैं और ये इनके बारे में बताएंगे हमको। ये देखें आप। जी वली भाई, ये तो समझ लें गॉड गिफ्टेड है। अच्छा। इसको मैं ये मानता हूँ कि एसआर में हमारा गॉड गिफ्टेड है, क्योंकि इसका जो मिलना है वो भी एक स्टोरी है कि किस तरीके से एसआर में आया। क्योंकि घारू के अंदर हाले जी लेक है, सबको पता होगा। वहाँ पे उस हाले जी के अंदर काफ़ी सारी स्पीशीज़ हैं टर्टल्स की, ग्रीन टर्टल और ये वो। तो उसमें ये एक एल्बाइनो पैदा हुआ सॉफ्ट शेल के अंदर, और हाले जी का जो लेक है उससे ये निकल के चैनल में आया। चैनल जो होते हैं वहाँ से लोग पानी लेते हैं अपने फ़िश पॉन्ड्स के लिए और उसमें ड्रेन भी करते हैं पानी को। और इत्तेफाक था ऐसा कि मैं काफ़ी टाइम बाद एक बार वहाँ जाता हूँ। तो कुछ साल पहले जब मैं वहाँ गया था सफाई कराने, तो मेरी इसकी अचानक नज़र पड़ी चैनल में। ये जैसे तो उस वक्त इसका क्या साइज़ था जब ये आपने इसको पहली दफ़ा देखा? इसका साइज़ बिल्कुल तकरीबन ये छोटा था, काफ़ी 3 इंच का होगा, इतना होगा। 3 इंच 3.5 इंच का था। सही। और हम उसकी वो तस्वीर भी डालेंगे जब ये हमें मिला था। अच्छा। तो ये जब आ रहा था बहता हुआ ना, तो बोली भाई उस पानी के अंदर ये ऐसा दिख रहा था जैसे कोई येलो लेस का या किसी जैसे मैंगो, थैला नजर आ रहा कोई है। मैंगो का छिलका, कुछ ऐसा आम की इतना गुठली ज़्यादा लगी ये आपको? रिफ्लेक्ट कर रहा था रोशनी में। धूप सनलाइट इस पे से लग कर ऐसे आ रही थी जैसे शीशे से। वाह। और मुझसे रहा नहीं, कि मैं देखने के लिए जब मुझे फील हुआ कि कोई एनिमल है तो मैं उस चैनल में उतर गया। हाँ। और इसके पीछे गया और इसको वहाँ से जब तो ये बच कैसे गया? ये तो अक्सर हमने सुने हाले जी में बहुत सारे एलिगेटर्स होते हैं। इसके ऊपर अटैक कर रहे थे उस वक्त भी परिंदे, क्योंकि ये चैनल में आने के बाद बहुत ज़्यादा नुमाया हो रहा था। हाँ। इसीलिए मैं इसके पीछे गया। मैंने इसको जल्दी से वहाँ से जब देखा कि ये टर्टल है और मैंने इसको उठाया। तो वैसे भी एसआर के अंदर बहुत सारी स्पीचेस पहले से भी टर्टल्स की थी। तो जब ये मुझे वहाँ मिला और मैंने वहाँ के मकामियों को दिखाया, लोगों को दिखाया, तो उन्होंने बोला हमें यहाँ पे 70 साल हो गए वली भाई, मगर उन्होंने ये कलर कभी भी नहीं देखा। बहुत यूनिक कलर है ये नेचुरली, क्योंकि ये एल्बाइनो है, सॉफ्ट शेल है। एल्बाइनो है, ये नेचुरली पैदा हुआ है पाकिस्तान के अंदर। और मैंने सुना है काफ़ी लोग हैं जिन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो देखना चाहते हैं। क्या कोई आया भी देखने? जी यहाँ पे इसको काफ़ी सारे इस तरह के जो शौकीन लोग हैं वो हैं, कुछ हाई प्रोफाइल लोग भी हैं, वो भी आए इसको देखने शौक में। और ये बहुत यूनिक है। फिर इसको जब मैंने वहाँ से निकाल लिया तो ये जैसे अभी भी जैसे आप लोग देख रहे हैं ये पाँव हाथ चला रहा है बहुत ज़्यादा। हालांकि जो ये वाली नस्ल है ये बहुत स्लो होती है, ये इतना ऐसे फुर्ती नहीं करती, जब इंसानों को देख के हाथ पाँव बंद कर लेती है। तो जब ये छोटा था उसी वक्त मैंने इसके बारे में सर्च किया कि ये क्यों ऐसे कर रहा है। तो मुझे ये पता चला कि इस बेचारे ने अपनी जब ये हाले जी में था वहाँ पर क्रॉक्स हैं, क्रॉक्स के बच्चे हैं और भी कुछ स्पीशीज़ हैं जो इसको खा सकती हैं बासानी। 3 इंच का। और ये तो पानी के अंदर टॉर्च है, चलती हुई टॉर्च है। दूर से किसी भी शिकारी जानवर को इजीली दिखेगा और अटैक कर देगा। मगर इसी किस्मत में बचना था और आपके पास पहुंचना था। अल्लाह की शान थी, इसको एसआर तक आना था। तो ये इतने सबसे बचता बचाता आपके हाथ लग गया। और ये जो मतलब भागा है वहाँ पर, ये इसने भाग भाग के अपनी ज़िंदगी गुजारी है, इसीलिए ये इसकी हैबिट बन गई है इस तरीके से हाथ पांव चलाना। ये अभी तक भी ये हमेशा यही समझता है कि मैं कोई ख़तरे में ना हूँ, क्योंकि इस पर अटैक्स बहुत हुए हैं, ये मैंने अंदाज़ा लगाया।
और बस इसको उस दिन इसका लक थी कि मैं भी वहाँ पर जब सफाई के लिए, जब मेरे पॉन्ड्स की सफाई होती है तो साल में एक दफ़ा होती है, तभी मैं वहाँ जाता हूँ। तो ये भी एक इत्तेफाक था कि उस दिन मैं वहाँ मौजूद था और मेरी इसके ऊपर नज़र पड़ना, और ये सब एक स्टोरी है इसको यहाँ तक पहुँचना था। आज हमारे पास इस बात को भी 4 से 5 साल हो गए। मतलब ये 3 इंच का था, और अगर मैं इसको अभी देखूं तो इसका साइज जो है माशाल्लाह माशाल्लाह कुछ ना भी करके कितना होगा अंदाजन 9 से 10 इंच है। जी, और अगर इसको मिला लिया तो ये तो 1 फीट का बन जाएगा, क्योंकि बड़ी यूनिक। और ये स्पीशीज जो होती है अटैक भी करती है, काटती है, मगर ये एज अ पेट बन गया। अब ये देखें आप, बिल्कुल भी बाइट नहीं करता। सही। और इसकी डाइट का क्या प्लान रहता है? इसकी डाइट जो है वो सारी जो है हमारे पास ये चिकन और मीट, ये यही चीज़ें सारी खाता है। और अब हमने उसको इतना ज़्यादा फिश पे भी नहीं रखा है, अब मीट पे और चिकन पे ये आ चुका है। तो 4 साल ये आपके पास रहा, ये भी अच्छा, बड़ी बात है। मुझे इम्पोर्टेंट बात बतानी है आपको, ये जब ये मिला था तो ये 1 ऑफ द 1 था पाकिस्तान में, ठीक है। मैं ही कोशिश कर रहा था इसका पार्टनर, क्योंकि ये जो है ये फीमेल है। अच्छा। मुझे इसके लिए मेल चाहिए था। तो बैंकॉक और थाईलैंड में यही सॉफ्ट शेल को हाई ब्रीड के जरिए पैदा किया गया है। अच्छा, आर्टिफिशियली। जी, पैदा किया गया है। तो वहाँ पर बहुत सस्ते मिलते हैं इस तरह के सॉफ्ट शेल येलो में, मगर ये हमारे पाकिस्तान का पैदा है और नेचुरल एनवायरनमेंट में और क्लाइमेटाइज्ड है। हाँ, इसने सारे मौसम देखे हुए, सर्दी गर्मी, तो इसके लिए इसका सर्वाइवल इजी हो गया। जी। और ये नेचुरल उसके अंदर पैदा हुआ है, मतलब ये हाइब्रिड जैसे होते हैं ना, ये वो नहीं है, ये ग्रीन से ही पैदा हुआ है। समझ। और ये कुदरती एल्बाइनो है। अच्छा, मैं आपको ये बात बताऊं कि फिर मैंने वो मंगवाए इसके लिए, बाहर से मैंने 2-3 पीस मंगवाए, वो भी मेरे पास बड़े हुए हैं, मगर फिर और लोगों ने भी मंगवा लिए। शायद हम ये कह रहे हैं कि ये 1 ऑफ द 1। अब इस वाले सॉफ्ट शेल और भी हैं लोगों के पास, मगर मैं अभी भी दावा करता हूँ इस बात का कि ये जो कलर है, ये जो शाइन है, ये जो शेल है, वो उनका ये तो मुझे ऐसा लग रहा है चौसा आम की गुठली है। वो शेल उनका नहीं है। उनका शेल रफ है, दानेदार टाइप का है। हाँ। और वो ज़्यादा पतले हैं, और मतलब इसकी जो ब्यूटी है ना, ये बहुत नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि ये कुदरती है। अच्छा, मेरी ये ख्वाहिश है कि हमारे पास जितनी भी कलेक्शन है, जी, और जितनी भी अब तक रेयर स्पीशीज़ हैं, हम अगर उनको 1 बाय 1 व्लॉग बनाएं और अवेयरनेस लोगों को दें, शौक भी डेवलप होगा इससे। तो आपका क्या ख्याल है, अब आपका क्या इरादा है आगे? जी वली भाई, बिल्कुल जैसे इसका डिस्कशन था, ऐसी और भी स्पीशीज़ हैं हमारे पास टोटल में, जो एक सिनेरियो के तहत हमारे पास आएंगे, और हम बिल्कुल बताएंगे। आपने मुझे इंसिस्ट भी किया था कि हम अपने व्यूवर्स को बताएं कि ये टर्टल्स किस तरह है, और भी हमारे पास बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत रेयर हैं। तो इंशाल्लाह ताला अब हम वीडियोस स्टे ट्यून, हम और भी वीडियोस बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है, और लोगों को बताएंगे कि हमारे पास और कौन सी स्पीशीज़ हैं, और इंशाल्लाह ताला